हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर रोहन जी के घर में आ गया हूं और देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल जो है अजेनियम के इस समय यहाँ पर खिल रहे हैं। और अजेनियम की काफ़ी स्टडी इन्होंने की है, खुद जो है ये पौधे भी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इनके शीट्स से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शीट से पौधे तैयार कर रहे हैं। साथ ही ये जो है सीड्स को उन्होंने बांध रखा है, तो किस तरीके से सीड्स से पौधे तैयार किए जाते हैं और कैसे इस तरह से मल्टी ब्रांचेस किए जाती हैं, तो पूरी एडेनियम की जानकारी जो है आज हम रोहन जी से लेंगे। तो चलिए सीधा सीधा उनसे मिलते हैं और आगे की बातचीत उन्हीं से ही करते हैं। नमस्कार रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। थैंक यू, और आपका भी स्वागत है हमारी बगिया में। इससे पहले भी 2-3 वीडियो आपके साथ कर चुके हैं और आज एक ख़ास वीडियो जो है आपके साथ करना चाह रहे हैं, वो है अजेनियम के बारे में। बहुत सारे अजेनियम के पौधे आपने लगाए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर शीट से भी आप तैयार कर रहे हैं। तो ये अजेनियम वगैरह लगाने का शौक़ कब से पैदा हुआ और कब से लगा रहे हैं इसको? ये एडेनियम मेरे को पिछले साल से ही लगाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया एडेनियम में। एक्चुअली इसका जो कॉडेक्स है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और स्टार्टिंग से ही मुझे बॉन्साई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये भी लाइक अ बॉन्साई ही ग्रो होता है, इसकी ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट नहीं होते हैं, छोटे में ही बहुत सुंदर सा कॉडेक्स होता है और बहुत ही खूबसूरत। ये एज अ मिनी बॉन्साई हम इनको बना सकते हैं, इसीलिए मेरा एक जो पर्सनल इंटरेस्ट आया इसमें, तो मैंने एज अ बॉन्साई इनको शुरू किया है और इनमें फ्लावर्स भी अच्छे आते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको स्टार्ट किया। तो आपने जैसे कि कहा कि 1 साल से इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये जो पौधे इनको तो देख करके लगता है कि काफ़ी पुराने पौधे हैं, तो उससे पहले भी आपके पास थे क्या ये? नहीं, ये एक्चुअली ये लास्ट ईयर ही, जैसे जो जिनमें फ्लावर्स आ रहे हैं ये मैंने लास्ट ईयर ही कोलकाता से ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। तो ये जब ऑर्डर करते हैं आप, तो 1 से 1.5 साल पुराने ही पौधे होते हैं। उसके बाद मैंने इनको 1 साल अपने घर में टेक केयर किया है, उसके बाद ये इनको ऐसी ग्रोथ मिली है। अच्छा, मतलब सीधा वहाँ से काफ़ी बड़े कॉडेक्स के साथ आया था? काफ़ी बड़े तो नहीं, पतले कॉडेक्स के साथ ही आया था। बस ये है कि मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी देता हूँ और जो पॉटिंग मीडिया है मैं इसमें अच्छा यूज़ करता हूँ। इसके कारण जो मेरे कॉडेक्स की जो मोटाई है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छा, बात जब आई पॉटिंग मीडिया की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपने जब इसको लगाया था नर्सरी से लाने के बाद या कोलकाता से जब आपने ऑनलाइन मंगाया था, तो क्या मिट्टी तैयार की थी और कितने दिनों बाद आपने रिपोर्ट किया था? पहले तो जब ये ऑनलाइन हमारे पास आता है तो ये बिना मिट्टी के आता है, खाली इसमें जड़ें ही होती है और बिना मिट्टी के ये लोग भेजते हैं कुरियर से। तो फिर जब हमारे घर में आता है तो हमें इसको पहले तो निकाल के एक दिन एकदम कहीं पे भी रख देना रूम में, जहाँ पे अच्छा सा प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो। उससे क्या होगा, हमारे जो एडेनियम के रूट्स है वो अच्छे से सूखेंगे और कहीं पे भी अगर ट्रांसपोर्ट के समय अगर कोई फंगस अटैक हुआ होगा तो उससे वो सूख जाएंगे। उसके बाद हमें इसको जो फंगीसाइड का सॉल्यूशन है उसमें डुबो के रखना है रिपोर्टिंग से पहले। इससे भी हमारा जो एडेनियम है वो फंगस से नहीं अटैक होगा। ये जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये जो कलरफुल है, हाँ नीला कलर का, तो यही ये है हमारा फंगीसाइड है। हाँ, यही हमारा फंगीसाइड है। एक्चुअली अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो कंटिन्यूसली 1-2 दिन 3 दिन से बारिश हो रही थी, तो मैंने ये पॉट्स में फंगीसाइड छिड़क दिया जिससे कि हमारे जो रूट्स है उनको फंगस ना लगे। पानी जब बारिश का गिरेगा इसमें तो पॉट के अंदर अपने आप ये चला जाएगा। जैसे फंगीसाइड में आपने कहा कि डुबो करके रखा था, पहले मतलब जैसे वहाँ से पौधे आए तो आने के बाद तुरंत आपने डुबोया था या कोई दिन बाद? ये एक दिन मैंने इसको पहले हवा में सूखने दिया, उसके बाद उसको फंगीसाइड में डुबो के रखा। कितनी देर तक ये डुबोना है लगभग? बस ये आप जब रिपोर्ट करेंगे उससे 15-20 मिनट पहले डुबो के रख दीजिए, उसके बाद आप इसे रिपोर्ट करिए। और जब रिपोर्ट करें तो कितने बड़े पॉट हमें इसके लिए लेना चाहिए? शुरुआत में जैसे 1-1.5 साल का पौधा है वहाँ से आया हुआ, तो कितने बड़े पॉट में रिपोर्ट करना सही रहेगा? आपको हमेशा इसके पॉट इसके साइज़ के हिसाब से ही चूज़ करना है। कभी भी बड़ा पॉट यूज़ मत करिए, क्योंकि बड़ा पॉट जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी रहता है और वो इस प्लांट को सड़ाने में मतलब वो करता है,
बट इसीलिए जल्दी आप सड़ा देते हाँ हैं, जल्दी सड़ा फंगस देता है, वगैरह का प्रॉब्लम फंगस हो वगैरह, सकता है। उसमें ज़्यादा पानी रहता है, बहुत देर में वो सूखता है उसका पानी, इसीलिए हमेशा छोटा पॉट यूज़ करिए। और अपनी जो पॉटिंग मीडिया उसको भी वेल ड्रेन बनाइए, जिससे आपका जो एडेनियम है वो कभी नहीं मरेगा। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर भी है, तो क्या क्या परसेंटेज या रेशियो रहता है सॉइल मीडिया बनाने में? हाँ, इसमें जो हमने सॉइल मीडिया बनाई है, इसमें हमने 50% अपनी गार्डन सॉइल यूज़ की है, जो घर की मिट्टी होती है। उसके बाद हमने इसमें 30% के करीब सैंड यूज़ की है, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है। और 10% के आसपास हमने इसमें काउडंग फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, आप लीफ मोल्ड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और 10% मैंने ये बजरी डाली है इसमें। ये छोटे वाले हाँ। जो रेते के अंदर से निकलता है, हाँ, वही बजरी तो डाली है। उसको भी मिक्स किया। मतलब इसमें हमें जो कंपोस्ट का यूज़ करना है बहुत कम, बहुत कम। 10% आपने कहा हाँ, कि 10% होना और चाहिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सूखा हुआ कंपोस्ट, क्योंकि कभी कभी गीला कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो उससे फंगस का अटैक ज़्यादा होने लग जाता है हमारे पॉट्स में, तो इसीलिए हमारे पेड़ पौधे उससे मर सकते हैं। और इसमें जो है ड्रेनेज होल का तो मेरे ख्याल से काफ़ी ख्याल रखना होगा। हाँ, इसमें आपको ड्रेनेज होल बहुत ही ज़्यादा बनाना है। ये देखिए मेरे इसमें अराउंड 8 to 10 ड्रेनेज होल्स हैं, और नीचे भी आपको कंकड़ पत्थर की एक लेयर डाल देनी है, जिससे आपका ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा बने। और इसमें जो है कोई बीमारी वगैरह का अटैक होता है? बीमारी का अटैक तो इसमें होता है, बस ये है कि आप प्रॉपरली अपने इसमें मेन फंगस से ही मरता है हमारा ये प्लांट, इसलिए आप रेगुलर मात्रा में 15 से 20 दिन में अगर इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करते रहेंगे तो ये आपके घर में बहुत ही अच्छे चलेंगे। बाकी इसमें आमतौर से कोई बीमारी मुझे भी दिखाई नहीं देती, केवल पानी से ही हाँ, इसको डर है। पानी से ही इसको डर है, मतलब क्योंकि लोग ज़्यादा पानी देते हैं उसके कारण ये मर जाता है। ये जो है एक विषैला पौधा भी होता है, इसके जो पत्ते होते हैं, जो भी इसके स्टेम होते हैं, काफ़ी विषैले होते हैं, तो हमेशा ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि इसके लीव्स को कभी बच्चे ना चबाए, या जो भी पेट वगैरह है वो हाँ। ना खाए, या ऐसे जगह पर इसको रखे थोड़ा सा ऊपर कि उनके पहुंच से दूर आम रहे। जो है बच्चों के और जो आपके पेट्स हैं उनसे दूर रहे, उनकी पहुंच से। और ये जो आप कर रहे हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे ये सीडलिंग पॉट है, तो इसमें आपने किस तरीके से सीड्स को डाला? जैसे ये सीड्स हो रहे हैं आपके। हाँ, जैसे कि ये जो पॉट है, इसी पॉट का जो ये प्लांट है, इसी प्लांट के ये सारे सीड है, बेबी सीड्स हैं। अच्छा। इसी प्लांट से इस ईयर अराउंड जून जुलाई में मैंने इन सीड्स को हार्वेस्ट किया था। इन्हीं में से किसी एक में लगा हुआ था ये सीड। उसके बाद इसको मैंने प्रॉपर कोकोमीडिया पीट, जो कोकोपीट का जो मीडिया होता है उसमें ग्रो किया है। उसके बाद जाके जब एक नॉमिनल साइज़ हो गया था, उसके बाद इस पॉट में मैंने सीडलिंग पॉट में से ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, इसमें एक साथ नहीं डाला? नहीं, इसमें एक साथ नहीं डाला। आपने अलग से पॉट में कोकोपीट डाला और उसी के अंदर बीज को छिड़क दिया था? हाँ, उसी में जो बीज से ग्रो किया है, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर अच्छा रहता है, तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो एडेनियम के सीड जर्मिनेशन है उसका। तो कोकोपीट के अंदर जैसे आपने डाला, तो उसके बाद उसको शेड में रखना होता है या धूप में? नहीं, आपको उसको छाँव में ही रखना है, उसको प्रॉपर कवर करना है। अगर आप ओपन पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसको पॉलीथीन से ऊपर से कवर कर दीजिए। मैंने एक सिंपल सा जो बॉक्स हुआ था वो यूज़ किया था, जो मैंने उसके ऊपर उसका कैप लगा दिया था, जिसके अंदर उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक। और कितने दिनों के बाद आपने उसमें से निकाला पौधा? ये 15 to 20 डेज़ में आपको स्प्राउटिंग दिख जाएगी इसकी। उसके बाद आप 15 to 20 डेज़ और रुक जाइए, जिससे थोड़ा अच्छा ग्रोथ मिल जाए इसको। उसके बाद आप इजीली इसको 30 डेज़ 45 डेज़ में आराम से निकाल सकते हैं उस पॉट से। और जैसे ये बीज है, तो इनको लगाने का जो टाइम होता है वो कब होता है? जैसे अभी ये पके नहीं होंगे। हाँ, और अभी ये कुछ कच्चे हैं। कई लोगों के बीज अब तक पक चुके हैं और इसको अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो प्रॉपर टाइम कुछ होता है इसको लगाने का? प्रॉपर टाइम यही है कि आप इसको पूरा जो मार्च से लेकर आप अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप लगाने जाएंगे तो फिर सर्दियों का मौसम आ जाएगा। सर्दियों का मौसम हमारे एडेनियम का डोरमेंसी मौसम होता है, तो उसमें आपको अच्छा ग्रोथ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर आप, अगर आपके सीड पॉट्स नवंबर के आसपास अगर जर्मिनेट मतलब प्रॉपर मैच्योर हो रहे हैं, तो उनको आप एक एयर टाइट कंटेनर में सीड्स को हार्वेस्ट करके रख दीजिए। नेक्स्ट सीज़न जब फरवरी मार्च का सीज़न आएगा तब आप उसको लगाइए। ऐसे कहा जाता है कि जो बीज है वो जैसे आप निकालते हैं तो उसके 15 डेज़ के बाद तक अगर आप इसका यूज़ करें तो बेटर रहता है। तो आपने क्या उस समय तुरंत किया था या काफ़ी दिनों बाद किया था? हाँ, एक्चुअली जब बीज हार्वेस्ट किया था तभी आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे मुझे भी अराउंड 90 to 95% का रिज़ल्ट मिल गया था जब मैंने उसको हार्वेस्ट किया था।
तो आप अगर रखते हैं उसे तो रखने का भी एक तरीका होता है, उसी मेथड से आपको रखना है, एकदम एयर टाइट कंटेनर में से रखना है ताकि उसके जो नमी वमी उसमें ना जाए, जिससे जो सीड्स है वो ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। और साथ ही साथ एक चीज़ जो है, जैसे ये नीचे से कोडेक्स बन रहा है तो ये अपने आप क्या बनते हैं, ये जैसे डिज़ाइन हो रहा है या इस तरह से आप जैसे डिज़ाइन इसमें मुझे अलग दिखाई दे रहा है और इसमें नॉर्मली प्लेन मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसको बनाने का कोई ख़ास तरीका होता है या अपने आप बनते हैं? ये जैसे वैसे तो ये नेचुरली बनते हैं, बट बहुत लोग इसकी रूट ट्रेनिंग भी करते हैं। मेरा अभी ये नेचुरल सारे के सारे मेरे ये नेचुरल स्ट्रक्चर ही है। जैसे आप देख रहे हैं इसके रूट्स यहाँ पे निकल रहे हैं, तो अगर हम इसको जब नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट करने वाले हैं तो इसको अगर थोड़ा सा दूर यहाँ पे कर देंगे तो धीरे धीरे ये मोटा हो जाएगा और ये अलग एक जो लुक है वो दे देगा। तो जब भी तो आपकी इमेजिनेशन होती हाँ, है कि अगर ये इस तरह की रूटिंग हो रही है तो इसको किस दिशा में हम मोड़े जिससे कैसे कि वो लगाए कि वैसा कोई डिज़ायर शेप मिले। ले ले। हाँ, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा, जैसे ये एक योगा टाइप का पोजीशन हाँ, ही ये मुझे पैर लग रहा वैर है। लग रहे हैं यहाँ पे। तो पैर मुड़े हुए हैं, घुटने मुड़े हुए हैं, इस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। तो बाद में रिपोर्ट करते समय कुल मिला करके उसको आड़ा तिरछा जैसे रखने से अच्छा लगता है तो उस टाइप से करते हैं। हाँ, बाकी इसके ब्रांच से भी क्या पौधे तैयार हो सकते हैं? हाँ, इसकी ब्रांच कटिंग से भी पौधे लगाते हैं। इसमें ब्रांच कटिंग करके आप पॉटिंग मीडिया में डाल देंगे, उससे भी इसके जड़ें आ जाती हैं। बट ये है कि जब आप ब्रांच कटिंग से पौधे लगाएंगे तो आपको ऐसा सुंदर सा कॉर्डेक्स नहीं मिलेगा। मतलब उसमें प्लेन ही नॉर्मल? हाँ, वो प्लेन नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन में वैसे ही ग्रो होगा। बस ये है कि 5 से 6 साल में आपको दिखेगा कि वो कॉर्डेक्स बहुत ही मोटा हो गया है और फिर वो बहुत बड़ा सा एक पेड़ बन जाएगा। और जो फूल है इसमें कुछ फ़र्क आता है या फूल बिल्कुल इसी साइज़ के मिलेंगे? फूल ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि इसी की ब्रांच काटेंगे हम। बाकी जो ग्राफ्टेड होते हैं वो ये जो सीडलिंग है ये सिंगल पेटल के फूल होते हैं। जैसे कि ये हमारा पौधा है, इसमें जो फ्लावर है वो सिंगल पेटल है, तो इसी का जो फ्लावर आएगा वो इसमें आएगा। इसके पेरेंट जो सीडलिंग है कॉर्डेक्स है उसमें, बाकी यहाँ पे टैबलेट ग्राफ्टिंग की जाती है। उसके बाद इस फ्लावर के जो ग्राफ्ट है इसमें पोर्शन यहाँ पे लगाया जाता है, उसके बाद हमारी इस कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। तो आपने अभी तक कोई टैबलेट ग्राफ्टिंग वगैरह किया है इसमें? यही बस, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, तो मतलब ये सेकंड ईयर है। तो इस साल मैंने ये जो सीड्स अपने यहाँ पे ग्रो किए हैं, इनमें मैं नेक्स्ट ईयर फरवरी के मौसम में ये आराम से मतलब अच्छे खासे ग्राफ्टिंग के लायक हो जाएंगे। फिर इनकी जो ये जो मदर प्लांट है यहाँ पे, इनके मैं यहाँ पे स्टेम्स काट के इस पर ग्राफ्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ से ये हाँ, काट के ये जो आग जो दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल बोट की तरह, नाव की तरह ही है लगभग बना हुआ, इनको काट के मैं उस पे छोटे ग्राफ्ट कर छोटे लूँगा। पीसेस काट करके और इसको आप काटेंगे, यानी कि ऊपर से आप कट करेंगे। और उनमें जैसे ये दिखा मैच्योर दूंगा। हाँ, पौधा ये है तो mature यहाँ पौधा से आपने कट किया और उसके ऊपर और नीचे से बस जहाँ पे आपको लगे कि मैच्योर लेवल है वहीं से कट कीजिए। और वहाँ मतलब पे इसकी जो मोटाई है, और अगर इस यहाँ से आप कुछ ले रहे हैं तो इसकी जो मोटाई है इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ऊपर इसको रख करके जो है फिर पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। ठीक, तो उस चीज़ को भी हम आगे के वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। हाँ, और एक चीज़ बताइए सर कि जैसे अधिकतर इस तरह के लोगों के पौधे सीधे सीधे होते जाते हैं, हाँ, तो मल्टी ब्रांचेस करने का क्या उपाय है? जैसे इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आ गए हैं। मल्टी ब्रांचेस करने का एक ही उपाय है कि आप टाइम पे अपने जो ब्रांचेस हैं उनकी पिंचिंग करते रहे, प्रूनिंग करते रहे। उससे जो साइड ब्रांचेस हैं, जैसे करते हम यहाँ से करते हैं, ये करना है या यहाँ से पूरा हमें कट कर देना? नहीं, पूरा कट नहीं करना है। जैसे अगर आपको ये इतनी लेंथ रखनी है अपने पेड़ में, तो यहाँ से आप कट कर देंगे तो ये इस पोर्शन से 3 से 4 बर्ड्स यहाँ पे निकल जाएंगी। ठीक, अगर कोई यहाँ से भी कट करता है तो भी नीचे से निकलेगा? हाँ, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाएगा। बस ये है कि फिर आपको फिर दोबारा उसको ट्रेन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। और एक चीज़ आता है कि कई बार जो है सड़न हो जाती है, पौधे सड़ने निकलने लगते हैं इसमें, तो उस पौधे को कैसे ठीक करें? हाँ, जैसे कि ये पौधा ही देख लीजिए। ये पौधा मेरा, जब मैं इसी सीज़न की बात है, इसी सीज़न में फरवरी मार्च में ये पौधा बहुत ही पिलपिला सा दिख रहा था मुझे। तो मैंने इसको पॉट से निकाला, जिसकी रूट्स चेक की, तो उसमें हल्का सा पोर्शन में कहीं पे काला काला सड़ रहा था। तो फिर मैंने उसको प्रॉपर ब्लेड से, जो नया ब्लेड होता है उससे आपको काटना है, उस कट्टे हुए पोर्शन को निकाल देना है। जहाँ तक भी आपको काला काला दिख रहा है वहाँ तक आपको काटना है। उसके बाद दोबारा इसको प्लेस करना है और फिर आपका ये दोबारा रेडी हो जाएगा। ठीक, और मतलब ज़्यादा पानी से हमेशा बचाएगा? हाँ, ज़्यादा। जैसे ये देखिए आप, एकदम सूखा हुआ है, अभी बारिश का मौसम है, फिर भी ये मेरे पॉट सूखे हुए हैं, तो इसीलिए पानी से बचाना इसको मेन है। और
ये चीज़ है, एक बार की रिपोर्ट करते हैं तो कई लोग बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, इसको कोडेक्स को ही दबा देते हैं। तो हाँ। क्या वो उचित होता है? नहीं, कोडेक्स को आपको हमेशा बहुत ही लाइट हैंडेड से यूज़ करना है। जैसे बेबी के साथ तो बहुत ही जो है लाइट हैंड यूज़ करना है, जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनके साथ। बाकी आप ये जो मैच्योर प्लांट है ये तो हार्ड कोडेक्स है, इसको आप पकड़िए आराम से, कोई इशू नहीं है। बट जो बेबी एडेनियम्स होते हैं उनके साथ बहुत ही लाइटली हाथ से यूज़ करना होता है आपको। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने एडेनियम के बारे में। और फिर से एडेनियम को लेकर के आगे के वीडियोस में भी आपसे मिलेंगे, किस तरह से टैबलेट ग्राफ्टिंग होती है और किस तरह से और दूसरी तरह की ग्राफ्टिंग करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। वैसे मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है एडेनियम से रिलेटेड, तो अगर आपको एडेनियम से रिलेटेड और भी जानकारियाँ चाहिए और भी गार्डनिंग से रिलेटेड और भी जो जानकारियाँ होती हैं वो चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम गार्डनिंग दुनिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।